अब आ गया। Good morning, each and everyone. Welcome you to Khaida Park or you can say Sagit Bhagat Singh Park. It is interview session or you can say interaction session. This gentleman, I think, young India. I mean to say it about that India will be of this gentleman after 10 years. He's not here. तो चले अपना परिचय बता भी आपने बताया और रहते कहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली में यही उत्तम नगर में। मैं भी उत्तम नगर ही रहता हूँ, ओम विहार फेज 1 में, ठीक है। और मेरे विषय में मैंने कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता दूँगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग पार्क में लगभग बहुत दिनों से आ रहे हैं, बहुत दिन मतलब 6 महीना तो लगभग जरूर है ना। उसके पहले तो मैं आता ही नहीं था। तब का पार्क और अब के पार्क में क्या फ़र्क है? काफ़ी चेंजेस आए हैं। किस तरह का चेंजेस? जैसे कि आप जैसे कि रोज पॉलीथीन वगैरह पे काम करते हो, वो भी बहुत कम हुआ है। अच्छा अच्छा, काफ़ी ढेर लगे रहते, ठीक है। फल धोने वगैरह लगे थे, खा के फेंक जाते थे शाम को, प्लेट्स वगैरह वो भी कम हुई है। और वैसे भी गवर्नमेंट ने भी कुछ काम करवा दिया है पहले से। हाँ, तो अच्छा, आपको नहीं लगता है कि वीडियो का प्रभाव है? वीडियो रोज कैमरा झूठ नहीं बोलता है और उसके बाद रिटन एप्लीकेशन लिखते हो और ऑफिस दौड़ते रहते हो, नहीं होता है। अगर ये होना होता तो 6 महीने पहले भी होता। और दूसरी बात क्यों नहीं वो कह नहीं सकते। पार्क का लाइफ है 15 साल का, 2 साल पहले आपका ट्रैक बना है, तो बाकी जो 14 साल 12 साल क्या हुआ? पैसे तो आते ही होंगे, नहीं कह सकता मैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब शुरुआत हुई तो शुरुआत होने के बाद हमने देखा पहले जो पैसे आए उसे ये लाइट चला है ना, धीरे धीरे आते गए। मैं वो नहीं जानता कहाँ से आया, कितना आया, क्या आया, उससे मतलब नहीं। पार्क सुंदर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं है ना। आप हाँ ना, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है? मैंने ग्रेजुएशन। किस सब्जेक्ट में? बायो में। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बायो में है तो मैं थोड़ा इस तरह से कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आज सुबह एक दोहा बनाया, इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए, है ना। घुटना भार ढोत है, पीर देत पिराए। क्या गलत है? आपके बायोलॉजी के हिसाब से इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए और कैसे घुटना भार ढोत है, पीर देत पिराए, है ना। कहने का सीधा हिसाब है, बच्चों भाई फास्ट फूड से, बच्चों भाई जंक फूड से, और वो आपको कुछ नहीं देगा। और जंक फूड क्या, घर में भी जो फूड खाते हैं वो भी कौन नहीं मिलता, कितने दिन केमिकल्स में रहा है, आटा चावल जो भी है, नतीजा वही होता है। लोग कहते हैं कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, फिर भी बीमार रहते हैं। क्यों रहते हैं? कारण वही है ना। अच्छा, उल्टा सीधा खाना, उस हिसाब से काम नहीं करना। जैसे मैं रास्ते में चलते हुए देखता हूँ कुछ बच्चों को, मैंने ऊपर से नीचे केवल वो नहीं लगता है कि वो बोरा की तरह चल रहा है, वो आदमी है ही नहीं। वो घुटने में भी उतने भी मसल्स हैं और उतने भी सब जगह है। उसको क्या सलाह देंगे आप? यही देंगे कि पहली बात तो ऐसी चीज़ें खानी नहीं चाहिए। वैसे ही सबको पता है बॉडी के लिए हानिकारक है। और सारी टीवी में भी एड्स में भी आता है, सारी कहीं भी रील्स देख लो, कुछ भी देख लो। आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग खाते हैं। तो फिर मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि उसके लिए उतनी ही एक्सरसाइज करना ज़रूरी है कि जैसे रात में हमने खाया तो सुबह उसका पूरा मतलब उसके बराबर से कम हो जाए बॉडी में, उसको कोई असर ना हो। अच्छा, एक पंजाबी सज्जन से हमारी बात हुई तो अपने सुनने ने बताया कि सर पहले क्या होता था कि लोग गांव में रहते थे, जितना खाते थे उतनी उससे अधिक मेहनत करते थे, सब बराबर हो जाता है। अभी शहरों में आ गए, खाने के लिए तो उतना ही खा रहे हैं लेकिन काम उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह होता है कि चल रहे हैं तो चलने में दिक्कत हो रही है, बीमारियां भी हो रही है, दिस। और हमारा एक सोच यह भी है, सोच क्या मेडिकल साइंस भी बोलता है, केवल खाना खाने से लोग मोटा नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तब भी मोटा होते हो। एक केमिकल सिक्रेशन होता है माथे से, वो आपके शरीर को मोटा कर देता है, इसलिए सोचना भी कम करो, है ना। और जैसे कि इसको भी मैं फिर से आपके जनता के लिए मैं एक फिर से इसको रिपीट करता हूँ। जैसे कबीरदास के टाइम में लोग बोलते थे कि अपनी मन की बात किसी को नहीं बोलो, इसलिए नहीं बोलो कि वो आपका मजाक उड़ाएगा, आपको कुछ नहीं कर। उसको मैं दोहा के रूप में कह रहा हूँ, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही रखो कोई, सुन इट लही लोग सब माट न सकें कोई। इसको हमने थोड़ा सा बदल दिया है, रही मन निज मन की व्यथा, बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। क्या गलत बोल रहा हूँ? सही। आप अपनी बात किसी को बताओ ना, जिसको अच्छा पाते हो, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को, सब भी नहीं बता सकते हो तो पार्क में पौधे के पास खड़ा हो जाओ, पौधे से ही बात करो ना। आप वो जो टेंशन है वो तो रिलीज होगा तो निश्चित आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगा। क्या मैं गलत जा रहा हूँ? यस, बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमने देखा है कि अभी एक नया हमने मुहिम शुरू की है कि बात में चलते लोगों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाना। कुछ बच्चे आज आए तो कल भाग गए। यह हो सकता है कि जैसे हमारा समाज नहीं चाहता है कि थोड़ा सुधार होगा तो आदमी जानेगा। और मैं आपसे यहाँ से ये भी अपील करता हूँ, डरो बिल्कुल नहीं। जहाँ भी रोड पे कहीं भी दिखाई कूड़ा का ढेर देता है, इसको आप वीडियो बनाओ और उसको अपलोड करो, है ना। अपलोड करोगे साफ़ होगा। परसों में यहीं पार्क में हमने बोला, वो मंदिर देख रहे हो ना धर्म काटा के सामने में, तो कूड़ा का ढार, तो यहाँ बोला नहीं, जहाँ जा रहे हैं तो मतलब साफ़ हो गया।
कहने का ये तो जैसे मान लो कि आदमी चलता फिरता विज्ञापन है, विज्ञापन कहने का मुख से जो बोलते हो ज़्यादा असर होता है, और ऐसे करने से नहीं होता है। इतना तो कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपनी गली मोहल्ले का वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। जैसे एक रास्ते से मैं गुजरता हूँ, देखता हूँ सॉकपिट वो गिला है, रोज़ नाकते वाला ये मतलब लेट्रिन का गंध ले रहे हो, लेकिन वहीं जो आदमी बैठा है वो सोचता है वो करेगा, कोई नहीं करेगा। तो कोई भी तो आदमी करना चाहिए क्या? 21वीं सदी में भी है, उसी तरह हम रहें क्या? मानसिक रूप से गुलाम है ना, या सोच से गुलाम, सोच से बीमार, लाइक दैट। जब सोच से गुलाम रहते, बीमार रहते, तो हम कहीं कुछ नहीं कर सकते, कोई परिष्कार नहीं कर सकते। क्या लगता है, सही लग रहा है? सही बात। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए, मैं देखता हूँ कि ये कि जैसे अब मुझे देख लो, आई एम 64 प्लस और 63 प्लस। ये जिम में हमने शुरू किया पैर ये करने के लिए, तो पहलवानी करने के लिए, तो थोड़ा सा ये कट करने लगा है ना, तो फिर मैंने जिम छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता, उतनी करो जितना शरीर बर्दाश्त कर सकता है। तो आप जो एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, आप अपने जैसे साथी जो घर में बैठे हैं, देर तक सोते हैं, देर से खाना खाते हैं, उसको क्या सलाह देंगे? सलाह क्या, मेरा एक भाई है, वो नाइट ड्यूटी करता है, फिर भी वैसे तो उसे नींद पूरी हो जाती है, फिर भी वो ना शाम को आता ना शाम सुबह आता। कुछ लोग होते हैं, तो मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगा कि बॉडी ये एक टाइम है, अगर इसी टाइम में थोड़ा कर लिया अपनी बॉडी के लिए, तो जैसे आप आपकी तरह फिट रहेंगे, नहीं तो फिर वो ये चारपाई का सहारा लेना पड़ेगा, यही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात रिपीट करता हूँ। हमारे एक वाइस प्रिंसिपल थे, अल्लाह बल्ला भैया कृष्णा मूर्ति, अरुणाचल प्रदेश में। वो बड़ा अच्छी बात बोलते थे, जहाँ ज़्यादा खाएगा तो बाद में कम खाना पड़ेगा, है ना, और कम खाओगे तो बाद में इंजेक्शन से खाना पड़ेगा। तो भैया जहाँ कम भी नहीं खाना पड़ेगा, इंजेक्शन से भी नहीं खाना पड़े, अपने आप को तो ठीक करो। और मेडिकल साइंस यह भी बोलता है कि जो आदमी दिल से खराब होता है वही बीमार होता है ना। और ये मैं नहीं कह रहा, मेडिकल साइंस बोलता है, जिसका ये ठीक, इसका ये ठीक, और किसी का बुरा नहीं चाहता, वो बीमार नहीं होता है। आपको लग रहा है ना? और क्या? अच्छा, अब जैसे मान के चलिए कि आप जब जीवन में आए हो तो कुछ तो अच्छा करके जाओ, नहीं अच्छा करके जाओगे। जैसे मान के चलिए, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, सकल पदार्थ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। काम करने वाले को काम मिल जाता है, देयर इज विल देयर इज ए वे, है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उठो मेरे अच्छे को। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलना चाहता हूँ, ये आगे बढ़ के ये बोलना चाहता हूँ। जैसे हम नौकरी के लिए, जैसे आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आप पुलिस में सोचते हो, आप एसएससी में सोचते हो, आप बैंकिंग सर्विस कमीशन में, आप रेलवे सर्विस कमीशन में, एक वैकेंसी तो और आप क्यों नहीं उस बारे में सोचते हो? वो वैकेंसी है असेंबली में एमएलए का, वो वैकेंसी है लोकसभा में एमपी का, वहाँ तो आप भी खड़े हो सकते हो, है ना। अब मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो 13 करोड़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं। उसने तो सब कुछ पढ़ा है, संविधान भी पढ़ा है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है, भूख भी देखा है, गरीबी भी देखा है, रात के अंधेरे में बिजली नहीं तो मच्छर को काटते भी देखा है, तो वो भी तो यहाँ आ सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि कोई सज्जन बोलते हैं कि सर जो पैसा नहीं वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर विल पावर हो तो कर सकता है। वो कैसे? आप घर घर घूमो ना, इंडस्ट्रियलिस्ट तो देते हैं पार्टियों को चंदा, लेकिन आपको जो घर मोहल्ले के जो लोग हैं 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10 रुपया दे देंगे, उससे नॉमिनेशन फाइल करो। आप बोलोगे पब्लिक में, अच्छा बोलोगे तो निश्चित आपको सिलेक्ट करेगा। लोगों को विकल्प चाहिए, विकल्प नहीं है तो जो मिल रहा है उसे कुछ चुन रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? अभी वह टाइम खत्म हो गया कि हम आपस में झूठ मूठ का लड़ाई लड़ें, इतिहास के घाव को कुरेद को उसको बढ़ाते रहें और लड़ते रहें, आदमी एक दूसरे से बात नहीं करें। और एक खराब नहीं पाओगे, मैं इसको अस्पष्ट बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का है, लेकिन मुझे साल भर में एक भी नहीं मिला। पड़ोस में पड़ोसी जो कौन है उसके बारे में लोग नहीं जानते, कभी बात नहीं करते। किस तरह का ईगो यार, कल को बीमार पड़ोगे तो पड़ोसी पहले आएगा, बाहर वाला दूर वाला बाद में आएगा। यह जहाँ से जागा वहीं सवेरा, चलो यहीं से सवेरा करो। क्या गलत बोल रहे हैं? सही करो, कम से कम बात करो, हेलो हाई कर सकते हो, गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, मन माना तो अपनी बात कर सकते हो, नहीं माना बात कम तो हेलो हाई तो बोल जाएगा। कम से कम उससे बात तो कभी बात ही नहीं करोगे, बीमार पड़ोगे से बजाओगे, आप आएगा क्या? हाँ, दिल्ली के घरों में हम देखते हैं, सुनते हैं कि न्यूज़पेपर फेंका जाता है, बाद में जब न्यूज़पेपर उठाने वाला नहीं होता तो मालूम होता है कि उस घर में जो बूढ़ा बूढ़ी रहते थे मर गए, है ना, उसको, और बच्चे कहीं पे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हमने ऐसे भारत का सपना देखा था क्या? नहीं ना, हमने तो वैसे ही भारत का सपना देखा था जो माँ बाप को लोग देखते थे। अभी मजबूरी भी है, पैसे उतने नहीं हैं, और जो एक नया कल्चर हो गया, उस नया कल्चर में मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बाकी भाड़ में जाए। ठीक नहीं लगता आपको? अब यहाँ पे थोड़ा मैं, हमारा टैग लाइन है उसको आप दोहराइए पार्क को लेकर के, कोई नथिंग पॉलिटिकल, ओनली एथिकल। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए आप भी। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। कोई गलत है इसमें? नहीं ना है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। एक टैग लाइन, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता नमस्कार, हाथ जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार समझ रहे हो? दारू,
फालतू फालतू बात, इधर का उधर का, उधर का उधर का, लाइक दैट इज। इन्हीं शब्दों के साथ एक और पार्क से बाहर चलते हैं, उसको बोलते हैं सब देशों से न्यारा है, बोलिए, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा। दिस मच, थैंक यू फॉर